कालांतर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे भगवान का दिव्य अवतार हुआ। 52 अंगुल के आज हमारे भगवान माता जी के सामने खड़े हो गए। बोलो वामन भगवान की जय हो। तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। ऋषियों ने भगवान के वामन रूप को देखा, बहुत सुंदर लग रहे हैं प्रभु। सब ऋषि प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान का आज ऋषि कुल में अवतार हुआ। दिव्य वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट किया। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल भगवान को दिया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर के गायत्री मंत्र बताया और उस गायत्री मंत्र को गुरुदेव बृहस्पति ने भगवान के कानों में फूंका और दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार किया। हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। शास्त्र कहता है जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। कोई नहीं करवा पाता है, बहुत कठिन है। लोग कहने लगे महाराज कुछ और संशोधन कीजिए। 16 वर्षों में हो जाना चाहिए, एक दूसरे ऋषि ने कहा। 16 वर्ष में भी मुश्किल है तो एक तीसरे ऋषि ने कहा कि 24 वर्ष की अवस्था तक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हर हाल में हो जाना चाहिए। अगर यहाँ तक नहीं हुआ तो इसके बाद वो द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। कोई भी यज्ञ कर्म वो करेगा सब का सब निष्फल हो जाएगा, उसका पाप उसको मिलेगा। हर हाल में हम ब्राह्मणों का ये धर्म है। 8 वर्ष की अवस्था में बच्चों का नहीं हो पाता तो 16 वर्ष की अवस्था में, उसमें भी नहीं हो पाता तो 24 वर्ष की अवस्था तक हर हाल में गायत्री मंत्र की दीक्षा उसके कानों में फुंकवा देनी चाहिए और गुरुदेव को बुला करके यज्ञोपवीत संस्कार करवा देना चाहिए। शास्त्र कहता है कि 24 वर्ष की अवस्था तक ब्राह्मण बालक को दीक्षित करके उसका प्रज्ञा और मेधा बढ़ाने के लिए उसके दरबार पे गायत्री माता खड़ी रहती है। और जब 24 वर्ष तक भी उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तो गायत्री माता श्राप देके चली जाती है। फिर वो बालक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के भी पूजा पाठ वेद कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता है महाराज। लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा 1 नंबर से चूक गया, 1 नंबर से हमारा बच्चा चूक गया महाराज, फेल हो गया। काहे को फेल नहीं हो जाएगा? ठीक ढंग से समय पर उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करवाया गया है। अगर करवाया भी गया है तो हम लोगों की आदत है कि जनेऊ हो गया उसके 3-4 दिन तक जनेऊ हम लोग पहन के रखते हैं, उसके बाद निकाल के खूंटी पे टांग देते हैं। अनेक भैया लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादातर का जनेऊ विवाह में ही हुआ होगा, लेकिन आजकल लोग विवाह के बाद बस 3-4 दिन पहनते हैं जनेऊ, उसके बाद निकाल के टांग देते हैं। वजन ही रहता है ना भैया, 1-1.5 कुंटल का रहता है, कहाँ कहाँ टांगे घूमे। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत जिस ब्राह्मण के कंधे पर रहता है साक्षात मेरा वास उसके कंधे पर रहता है, और वो ब्राह्मण जो बोल देता है वो सत्य हो जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण देवता किसी को आशीर्वाद दे देते थे वो फलीभूत हो जाता था, किसी को श्राप दे देते थे वो भी फलीभूत हो जाता था। क्यों? जनेऊ का ही प्रभाव। हम लोगों को जनेऊ का पक्का जरूर बनना चाहिए। जो ब्राह्मण जनेऊ का पक्का होता है, जनेऊ के नियम का पालन करता है, उसको वाक सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। जो बोलेगा महाराज सिद्ध हो जाएगा, आशीर्वाद देगा फलीभूत हो जाएगा, किसी को उल्टा सीधा बोल देगा वो भी सिद्ध हो जाएगा। और जिस ब्राह्मण के कंधे पर जनेऊ रहता है, ब्रह्मा जी कहते हैं नजर टोना टोटका तो बड़ी दूर की बात है,
भूत प्रेत कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके पास नहीं आ सकती है। हम सब का ये धर्म बनता है कि हम अपने बच्चों को समय पर उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाएं। बंधुओं, जिस ब्राह्मण का समय पर यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है वो ब्रह्म तेजस्वी होता है। चेहरा देख करके हजारों के भीड़ में आप उसको पहचान लेंगे कि ये ब्राह्मण बालक है। अद्भुत तेज झलकेगा, सब कुछ इसी चेहरे पर दिखाई देता है। भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। माता जी के पास वामन भगवान आए, माता जी ने कुछ भिक्षा दिया, ले जाकर के गुरुदेव को समर्पित कर दिया। गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा ये वाली भिक्षा हमें आपसे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा गुरुदेव तो कौन सी भिक्षा आप लेंगे? जाओ जाकर के नर्मदा नदी के तट पर दैत्यराज बलि 100वां यज्ञ कर रहा है, उससे स्वर्ग का साम्राज्य मांग के लाओ। भगवान ने कहा गुरुदेव वो हमें कैसे देगा स्वर्ग का साम्राज्य? बृहस्पति जी ने कहा वो हम जानते हैं तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम सब कुछ मांग सकते हो, जाओ। वामन भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया, कुशा की आसनी बगल में दबाई, हाथ में कमंडल, पैरों में खड़ाऊं, और छोटा सा रूप हमारे भगवान का बड़ा सुंदर लग रहा है। आज दिव्य स्वरूप में दैत्यराज बलि की यज्ञशाला की ओर भगवान चले जा रहे हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान की एक बार जो देखता है देखता ही रह जाता है महाराज। हरि वामन रूप बनाए, हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सब लोग गाइए, बोलिए वामन भगवान की। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। पाँवों में खड़ाऊं सुहाए, पाँवों में खड़ाऊं सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी,
झोली कांधे धरे गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, ओ झोली कांधे धरे गले माला पड़ी, मृग छाला बगल में दबाए, मृग छाला बगल में दबाए, राजा बलि के दुआरे आए, ओ राजा बलि के दुआरे आए, हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के दुआरे आए, हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि के दुआरे आए। उर्जने वो धरे सिर पर चंद्र धरे, उर्जने वो धरे सिर पे छत्र धरे, उर्जने वो धरे सिर पे छत्र धरे, ब्रह्मचारी का वेश बनाए, ब्रह्मचारी का वेश बनाए, राजा बलि के दुआरे आए, ब्रह्मचारी का भेष बनाए, राजा बलि के दुआरे आए, हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि के दुआरे आए, हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि के दुआरे आए, ओ राजा बलि के दुआरे आए, ओ राजा बलि के दुआरे आए, ओ राजा बलि के दुआरे आए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। दैत्यराज बलि ने देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण अद्भुत ब्रह्मचारी हमारे यज्ञशाला की ओर बढ़ा चला आ रहा है। ब्राह्मणों को साथ में लेकर के दैत्यराज बलि भगवान का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, स्वागत है। आपको देख करके लग रहा है कि जैसे साक्षात परशुराम जी हमारे यज्ञशाला की ओर चले आ रहे हैं, जैसे साक्षात सुखदेव भगवान चले आ रहे हों, जैसे साक्षात सूर्य भगवान उदित होकर के हमारे यज्ञशाला में चले आ रहे हों। आज हमारा कुल पावन हो गया महाराज, आज हमारे पितर तृप्त हो गए जो आपका हमारे यज्ञशाला में आगमन हुआ। हे ब्राह्मण देवता बताइए आप कौन सी इच्छा लेकर के आए हैं? जो भी इच्छा लेकर के आए हो निसंकोच आप बताइए ब्राह्मण देवता। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्नमुपमेयमुतवा विप्रकन्याम। आप कहिए तो आपको 2-4 गांव दे दूं, गौशाला का मालिक आपको बना दूं, सोने के भंडार में आपको बैठा दूं और आपकी इच्छा हो आपका विवाह भी करवा दूं। जितने बड़े आप हैं इतने बड़े कन्या ढूंढ करके आपका विवाह करवाऊंगा। भगवान ने कहा राम राम राम, रे विवाह का नाम मत लीजिए महाराज। ये विवाह वाला लड्डू इतना खतरनाक होता है कि जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। विवाह के बाद 3 साल तक पत्नियां चंद्रमुखी लगती हैं।
3 साल के बाद सूरजमुखी लगने लगती हैं, फिर 10-12 साल के बाद वही पत्नियां ज्वालामुखी के समान धधकने लगती हैं। विवाह वाले जंजाल में हमें मत फंसाइए। लेकिन आपने जो देने लेने की बात की है अपने कुल परंपरा के अनुसार ही किया है। आपके कुल में बड़े प्रतापी राजा हुए, आपके कुल में विरोचन हुए जिन्होंने देवताओं को अपना सिर काट करके चढ़ा दिया। आपके कुल में प्रहलाद हुए जिन्होंने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। ऐसे कुल में आकर के हे दैत्यराज बलि, आप भी कुछ कम नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आप बिना दिए मानेंगे नहीं, लेकिन हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। ये आपने जो कहा है स्वर्ण भंडार, गांव, गौशाला, ये सब हमें नहीं चाहिए। अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हे दैत्यराज बलि, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। आप हमें 3 पग भूमि दे दीजिए बस, और वो भी हम अपने पैरों से नाप करके लेंगे। दैत्यराज बलि अट्टहास करके हंसने लगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी किए तुम ब्राह्मण देवता, लेकिन जब मांगने की बारी आई तो हमें लग रहा है कि जैसे आपका शरीर छोटा सा है, ऐसे ही बुद्धि आपकी छोटी सी बौनी सी है। फिर से मांगिए, विचार करके मांगिए। त्रिलोकी के नाथ, स्वर्ग के राजा दैत्यराज बलि के यहाँ आप आए हैं, फिर से मांगिए। 3 पग भूमि में तो आपकी आसनी भी नहीं बिछने वाली है। अब मैं अगर 3 पग भूमि आपको दूंगा तो संसार मेरा हंसी उड़ाएगा, मेरा अपमान होगा। आप फिर से मांगिए, विचार करके मांगिए। भगवान ने कहा नहीं, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। जब 3 पग भूमि में हमारा काम हो जाएगा तो ज्यादा लेने के चक्कर में हम क्यों पड़े। जो ब्राह्मण केवल दान ही लेते रहते हैं यजमानों से, उनका पतन हो जाता है, उनका तेज क्षीण होता है। हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। भगवान कहते हैं संतोष भी भगवान की एक भक्ति है। 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति रामचरितमानस में बताई गई। आपको जो मिले उसी में संतुष्ट हो जाइए, जैसा हो रहा है उसी में संतुष्ट हो जाइए। संतोष भगवान की 8वीं भक्ति है। जो ब्राह्मण केवल उल्टा सीधा यजमानों से दान ही दान लेते रहते हैं, उनका बहुत जल्दी पतन हो जाता है। ये दान लेना कोई बहुत ठीक कर्म नहीं है। यजमान दान के रूप में अपना पाप ही उठा करके पंडित जी के सिर पे देता है। अब पंडित जी उसको कहाँ पचावेंगे, उसका समापन कहाँ करेंगे। तो विधान में बताया गया कि पंडित जी लोगों को, पुरोहितों को त्रिकाल संध्या करना चाहिए। त्रिकाल संध्या भी कोई नहीं कर पाते हैं। तो 2 काल संध्या करें, वो भी नहीं कर पाते हैं। 1 काल संध्या करें, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो अधिकाधिक गायत्री का जप करें, जितना ज्यादा हो सके। गायत्री जप में ही वो शक्ति है कि जो दान लिया जा रहा है उसका पाप समाप्त होता रहेगा, कटता रहेगा। नहीं तो जो ब्राह्मण देवता केवल बस दान दान दान, ये पा जाए वो भी ले लें, वो पा जाए वो भी ले लें, कुछ दिनों के बाद सब भर भरा करके गिर जाता है, उनका पतन हो जाता है। हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए महाराज। आप कहिए तो हम संकल्प बोले, नहीं तो पधारें। अगर नहीं देने की इच्छा हो तो हम जाएं। संकल्प, दैत्यराज बलि ने कहा 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। हाँ, शास्त्र कहता है बिना संकल्प के जो दान दिया जाता है उसका आधा फल प्राप्त होता है। संकल्प का मतलब है एग्रीमेंट, पूरा का पूरा लिखा पढ़ी। संकल्प देने के बाद तो कोई बदलेगा नहीं ना। अभी हम आपसे संकल्प ना करवाएं, आप बदल जाएं कि देने लेने की कोई बात नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं देने लेने के लिए कहा है, तो चलिए। और जब संकल्प हो जाएगा तो पक्का आपको देना ही पड़ेगा, और इस दान का पूरा फल भी आपको मिलेगा।
भगवान ने कहा संकल्प करना पड़ेगा, कमंडल को टेढ़ा किया जल गिराने के लिए। शुक्राचार्य जी महाराज वहीं बैठे बैठे देख रहे थे कि ये छोटा सा बालक आया है, हमारे यजमान को मूर्ख बना रहा है, चलो चल करके देखें ये कौन है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, अच्छा ये त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु हैं। जल देने के लिए कमंडल को टेढ़ा किया भगवान ने कि दौड़ करके शुक्राचार्य जी ने पकड़ लिया हाथ। दैत्यराज बलि का, बलि क्या कर रहे हो? गुरुदेव दान कर रहे हैं। जानते हो ये कौन है? गुरुजी ये बामन है। ना 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 ना, ये न बामन है, न 53 है, न 54 है, न 55 है। कौन है गुरुजी? सुनो ये कौन है। ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपा अदितेर जातो देवानां कार्य साधकः। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। कश्यप जी के यहाँ इनका जन्म हुआ है। 3 पग भूमि में अभी तुम्हारा सब कुछ ये नाप लेंगे, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा देने के लिए। वही छलिया विष्णु हैं, वेश बदल करके तुम्हारे सामने खड़े हैं। मना कर दो, साफ साफ मना कर दो कि महाराज देने लेने की कोई बात नहीं हुई, पधारिए फिर कभी आइएगा। देखिए ये पुरोहित है, आध्यात्मिक गुरु नहीं है शुक्राचार्य जी। अगर आध्यात्मिक गुरु होते, आध्यात्मिक गुरु भगवान से मिलाने का ही काम करता है हमको। जब जान ही गए थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान आ गए हैं, अपने चेले को कह देते कि इन्हीं के शरण में चले जाओ। अरे जब वो लेना ही चाहेंगे तो ये बचा पाएंगे क्या? लेकिन ये है पुरोहित, जो यजमान का पूरा पूरा हित चाहे और आगे आगे हित चाहे, उसे कहते हैं पुरोहित। पुरा अग्रे हितः यस्य सा पुरोहितः। हित तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन अग्रे हिता, जो आगे आगे अपने यजमान का भला सोचे, हित चाहे, उसे पुरोहित कहते हैं। हमारा चेला, हमारा यजमान बचा रह जाए, आखिरी सांस तक शुक्राचार्य जी प्रयास कर रहे हैं। मना कर दो, इन्हें देने लेने की कोई बात नहीं हुई है, चलिए। बलि ने कहा हम झूठे बने गुरुजी, अभी हमने इन्हें देने के लिए कहा है। शुक्राचार्य जी ने डांटा, है मूर्ख, शास्त्र तूने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है? गुरुजी शास्त्र तो आपने ही पढ़ा है। तो सुनो, शास्त्र में लिखा है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोले जा सकते हैं। कहां कहां गुरुदेव? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगोप्सितम। सुनो, इतने स्थान पे अगर एक बार झूठ बोल दिया जाए तो झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, केवल एक बार बस। कहां कहां गुरुजी? स्त्रियों से हंसी मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल लीजिए चल जाएगा। विवाह में एक बार झूठ बोला जा सकता है, धन के लेन देन में एक बार, प्राण संकट, कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका प्राण ही नहीं बचेगा। जब आप रहेंगे, आपके प्राण रहेंगे, आपका शरीर रहेगा, तभी धर्म कर्म होगा। धर्म करने के लिए आपका होना परम आवश्यक है। प्राण संकट आपके ऊपर आ जाए, वहां झूठ बोला जा सकता है। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, कहीं कोई गाय मारी जा रही हो, आपके झूठ बोलने से गौ माता का रक्षा हो जा रहा है, या किसी ब्राह्मण देव का आपके झूठ बोलने से रक्षा हो जा रहा है, वहां झूठ बोला जा सकता है। इनको मना कर दो। ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता कि इसमें अपना सब कुछ चला जाए। बलि ने कहा सरकार, गुरुजी मैं मना नहीं कर सकता। गुरुजी श्राप दे करके चले गए, अरे मूर्ख, तूने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं श्राप देता हूं तो बहुत जल्दी दरिद्र हो जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि गुरुजी कहीं गए नहीं थे, उसी कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए थे।
भगवान ने कहा तुम गुरु चेला कुछ बातचीत कर रहे हो, अगर बातचीत ना हुई हो तो हम बाद में आवे। बलि ने कहा नहीं नहीं सरकार, ब्राह्मण देवता आप तो अपना संकल्प बोलिए। तो ठीक है बोलो। संकल्प का नियम यह है कि पहले पंडित जी बोले फिर यजमान उसी को दोहरावे। बोलो। अहम, उसने कहा अहम वामन रूपाय ब्राह्मणाय त्रीणि पदवीं भूमिम संप्रददे। संकल्प तो बोलवा रहे थे भगवान, लेकिन जल ही नहीं गिर रहा है। कहां से जल आएगा जब टोटी में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान ने कहा बहुत पुराना बर्तन है, काफी दिन से रखा रहा, इसमें शायद जंग लग गया, लाओ जंग को साफ कर दे। एक कुसा उठाया, पैना कुसा, धारदार कुसा, कमंडल के टोटी में डाल दिया। शुक्राचार्य जी का एक आंख चला गया। संकल्प पूरा हुआ। जैसे संकल्प पूरा हुआ भगवान बढ़ने लगे। भगवान का विराट अवतार हो गया। बोलो विराट भगवान की जय हो। एक चरण ऊपर उठाया महाराज, 7 लोग ऊपर हैं। भू भुवः स्वाहा महा जन तप और सत्य लोक। उस चरण को सत्य लोक में पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी के पास चरण पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे भगवान के चरण कमल आए हैं, लाओ इनका प्रक्षालन किया जाए। कमंडल से जल निकाल करके भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धुला और पुनः उसी जल को कमंडल में धारण कर लिया। समय आने पर एक सूर्यवंशी राजा हुए जिनका नाम था भगीरथ। भगीरथ की तपस्या से जब गंगा मैया प्रसन्न हुई तो भगवान के इन्हीं चरणोदक को ब्रह्मा जी ने छोड़ा और वो कल कल कर करती हुई स्वर्ग लोक से होती हुई धरती लोक पर आई। बोलो गंगा मैया की जय। दूसरा चरण भगवान ने नीचे उतारा तो 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। 2 चरणों में पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। अब तीसरा चरण कहाँ रखे? दैत्यराज बलि से भगवान बोले। दैत्यराज बलि ने कहा सरकार जब इस तरह से नापना है कि दिखाई पड़ो कुछ दूसरे और जब नापना हो बन जाओ कुछ दूसरे, सब आप ही का है, अब आप हमको भी नाप लीजिए। तीसरा चरण आप हमारे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण दैत्यराज बलि के सिर पे रखा। दुंदुभियां बजने लगी। आकाश से देव वृंद प्रकट होकर के पुष्प की वर्षा करने लगे। दिव्य चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। दैत्यराज बलि से कहा वरदान मांगो। बलि ने कहा सरकार हमारी यही इच्छा है कि आपकी ये बाकी झांकी, ये सांवला स्वरूप हम नित्य निरंतर देखते रहे। सुतल लोक में जहां हमारा निवास होगा वहां 14 दरवाजे हैं और हमारी इच्छा है कि जिस दरवाजे से हम निकले आपका दर्शन हमें होता रहे। भगवान ने कहा इसके लिए हमें चौकीदारी करनी पड़ेगी, तुम्हारा द्वारपाल बनना पड़ेगा लाठी लेकर के, पता नहीं किस दरवाजे से तुम निकल पड़ो। भक्तों के वश में होकर के आज भगवान चौकीदार बन गए। संसार के सबसे पहले चौकीदार, सबसे पहले द्वारपाल, ये सतयुग की कथा है। हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान बने। 2019 में मोदी जी ने एक नारा लगाया, मैं भी चौकीदार, और देखते ही देखते नारा छा गया। सब लोग यही नारा लगाने लगे और मैं भी चौकीदार बोल करके मोदी जी ने बना लिया सरकार। लेकिन संसार के त्रिलोकी के सबसे पहले चौकीदार हुए भगवान श्री हरि नारायण। डंडा लेकर के रखवाली करने लगे। काफी दिन व्यतीत हो गया जब भगवान नहीं गए। नारद जी पहुंचते हैं, माता लक्ष्मी से हाल चाल पूछते हैं। माता लक्ष्मी कहने लगती हैं कि हमारे स्वामी ज्यादा दिन हुआ दिखाई नहीं पड़े। नारद जी ने कहा रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है देवी जी, दैत्यराज बलि के पास कोई बहन नहीं है और तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है। इससे पहले रक्षाबंधन जो मनाया जाता था उसमें ब्राह्मण केवल अपने यजमानों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे। हमारे यहाँ 4 मुख्य त्योहार हैं और चारों वर्णों के 4 त्योहार हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है रक्षाबंधन,
क्षत्रियों का त्योहार है विजयादशमी, दशहरा। उसमें बल प्रदर्शन किया जाता है, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शस्त्र पूजन किया जाता है विजयादशमी के दिन। वैश्यों का त्योहार है दीपावली और शूद्रों का त्योहार है होली। 4 वर्णों के चारों त्योहार अलग अलग बटे हुए हैं। तो पहले ब्राह्मण अपने यजमानों के हाथ में जाकर के रक्षा सूत्र बांधा करते थे, बहनें नहीं बांधती थी। लेकिन नारद जी ने विधान बना दिया, लक्ष्मी जी से कहा कि यही एक उपाय है कि जिसके माध्यम से तुम अपने पतिदेव को प्राप्त कर सकती हो। जाओ, तुम्हारे पास कोई भाई नहीं और दैत्यराज बलि के पास कोई बहन नहीं, उसको अपना भाई बनाओ। कहेगा हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए रक्षा सूत्र बांध देना, और जब ये कहेगा कि बहन मांगो क्या चाहती हो, तुम कह देना कि और तो कुछ नहीं है, जो द्वारपाल बने खड़े हैं इन्हीं को दे दीजिए। 16 श्रृंगार करके छम छम करती हुई माता लक्ष्मी पहुंच गई दैत्यराज बलि के दरवाजे पर। रक्षा बंधन का त्योहार बहना राखी लेके आई। रक्षा बंधन का त्योहार बहना राखी लेकर आई। बहना राखी लेके आई, बहना राखी लेके आई। बहना राखी लेकर आई, बहना राखी लेकर आई। मेरे भैया तेरे द्वार बहना राखी लेके आई। मेरे बहना तेरे द्वार बहना राखी लेकर आई। मेरे भैया तेरे द्वार बहना राखी लेके आई। मेरे बहना तेरे द्वार बहना राखी लेकर आई। है यही हमारी इच्छा, बंधवा लो भैया रक्षा। है यही हमारी इच्छा, बंधवा लो भैया रक्षा। हमारे बड़े परम प्रिय यजमान, परम आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया श्री पंकज तिवारी जी, आपका पूरे परिवार के सहित आगमन हुआ है। व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके छोटे भैया श्री नीरज तिवारी जी का भी आगमन हुआ है। हमारे आप दोनों भाई बड़े प्रेमी हैं, बड़े श्रद्धेय हैं। व्यासपीठ से आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आशीर्वाद पंकज भैया के लिए। है यही हमारी इच्छा, बंधवा लो भैया रक्षा। है यही हमारी इच्छा, बंधवा लो भैया रक्षा। सुनकर बलि हुए तैयार, बहना राखी लेके आई। सुनकर बने हुए तैयार, बहना राखी लेकर आई। मेरे भैया तेरे द्वार बहना राखी लेके आई। भैया बहना तेरे द्वार बहना राखी लेकर आई। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सब लोग आइए।
लक्ष्मी ने कहा है भैया आप हमारे भाई बन जाइए, हमारे पास कोई भाई नहीं है, हमारी इच्छा है कि हम आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दें। बलि ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना ने बांध लियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना ने बांध दियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना ने बांध लियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना ने बांध लियो है। रक्षाबंधन हो गया। बलि ने कहा बहन मांगो क्या चाहती हो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जैसा आपके पास ये पहरेदार है, चौकीदार है, ऐसा चौकीदार हमारे पास नहीं है। क्या कहना चाहती हो। भैया यही चौकीदार हमको दे दीजिए। अब राजा बलि चकराया, ना राम मिली ना माया। अब राजा बलि चकराया, ना राम मिली ना माया। अब राजा बलि चकराया, ना राम मिली ना माया। अब राजा बलि चकराया, ना राम मिले ना माया। लक्ष्मी हो लक्ष्मी नारायण अवतार, बहना राखी लेके आई। लक्ष्मी नारायण अवतार, बहना राखी लेकर आए। मांगो दे दो पहरेदार, बहना राखी लेके आई। मांगो दे दो पहरेदार, बहना राखी लेकर आए। बहना राखी लेके आई, बहना राखी लेके आई। बहना राखी लेकर आई, बहना राखी लेकर आई। मेरे भैया तेरे बार, बहना राखी लेके आई। मेरे बहना तेरे बार, बहना राखी लेके आए। रक्षाबंधन का त्योहार, बहना राखी लेके आई। रक्षाबंधन का त्योहार, बहना राखी लेकर आए। वो बहना राखी लेकर आई। वो बहना राखी लेकर आए। आज भी रक्षाबंधन किया जाता है तो दैत्यराज बलि का नाम लिया जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वामनु प्रतिबध्नामि, रक्षे माचल माचल। जैसे दैत्यराज बलि के हाथ में माता लक्ष्मी ने बांधा था, ऐसे ही मानों के हाथ में और बहनें अपने भाइयों के हाथ में रक्षाबंधन करती हैं, यही मंत्र बोल करके। आकाश से देवता प्रकट हो गए, पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान नारायण लक्ष्मी मैया के बगल में जाके विराजमान हो गए। देवता दैत्यराज बलि की जय जयकार करने लगे। बलि तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो। बड़े बड़े ज्ञानियों को, तपस्वियों को, ध्यानियों को भगवान नारायण के आगे हाथ फैलाते हुए देखा था। बड़े बड़े सेठों को, साहूकारों को, गरीबों को, धन चाहने वालों को माता लक्ष्मी के आगे हाथ फैलाते हुए देखा था। लेकिन हे दैत्यराज बलि, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगे तो आज लक्ष्मी और नारायण दोनों ने हाथ फैला दिया। देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचे होता है और लेने वाले का हाथ, मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे होगा। चाहे जितने बड़े आप बने हो, किसी से अगर आपने कुछ मांगा, आप छोटे हो गए, देने वाला बड़ा होगा।